हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में दो पंछी कविता का अर्थ को बताएंगे। कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट किए हैं कि मैम आप दो पंछी कविता का जो भावार्थ है उसको लिखित रूप में दीजिए। बच्चों, मैंने दो पंछी कविता को पढ़ाए हैं और इसका अर्थ भी बता दिए हैं, अपना चैनल में अपलोड कर दिए थे। लेकिन हमारे कुछ बच्चे हैं जिनको इसका भावार्थ को लिखना है और वो बच्चे सुनकर लिखने नहीं सक रहे हैं, इसलिए मुझे कमेंट किए हैं कि आप लिख कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, हम आपका डिमांड को रखते हैं और यहाँ आपको हम लिखित रूप में इस कविता का भावार्थ को सिखाते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके इसको लिख लिए हैं और 2-4 लाइन करके लिखे हैं और इसका अर्थ को भी हम लिख दिए हैं। तो हम इसको आपको पढ़ के सुनाएंगे ताकि अगर कोई बच्चे को अच्छा से रीडिंग पढ़ने नहीं आता है वो भी मेरा पढ़ाई को सुनकर वो पढ़ लेंगे और इसको कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। दो पंछी, इसका कवि है रविंद्रनाथ ठाकुर। सोने के पिंजरे में था पिंजरे का पंछी और वन का पंछी था वन में। जाने कैसे एक बार दोनों का मिलन हो गया। कौन जाने विधाता के मन में क्या था। इसका अर्थ है, पिंजरे का पंछी सोने की पिंजरे में बंद था और वन का पंछी वन में रहता था। एक बार वे दोनों आपस में मिलते हैं। पता नहीं इस मिलन के पीछे भगवान क्या चाहते थे। वन के पंछी ने कहा, भाई पिंजरे के पंछी, हम दोनों मिलकर वन में चले। पिंजरे का पंछी बोला, भाई वन पाखी आओ, हम आराम से पिंजरे में रहे। नहीं, मैं अपने आप को बांधने नहीं दूंगा, वन पाखी ने फरमाया। मगर मैं बाहर कैसे निकलूंगा, पिंजरे का पंछी बोला। इसका अर्थ है, दोनों पंछी मिलने के बाद वन के पंछी पिंजरे के पंछी से कहा, मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर वन में रहेंगे। तब पिंजरे का पंछी कहता है कि वन पाखी अर्थात जंगल में रहने वाले पंछी, तुम यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों आराम से इस पिंजरे में रहेंगे। परंतु वन का पंछी कहता है कि नहीं, मैं तो खुले आसमान में उड़ने वाला पंछी हूँ, मैं अपने आप को पिंजरे में नहीं बांध सकता। फिर पिंजरे में बंद पंछी कहता है, मैं इस पिंजरे से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। बाहर बैठा बैठा वन का पंछी वन के तमाम गीत गा रहा है और पिंजरे का पंछी अपनी रटी रटाई बातें दोहरा रहा है। एक की भाषा का दूसरे की भाषा से मेल नहीं। इसका अर्थ है, वन का पंछी बाहर बैठकर जो भी उसके मन में आता है वो गीत गाता है, परंतु पिंजरे में बंद पंछी रटी रटाई बातें रटता है जो उसके मालिक ने उसे सिखाया है, वही गीत गा रहा है। इन दोनों पंछियों की भाषा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वन का पंछी कहता है, भाई पिंजरे के पंछी, तनिक वन का गान तो गाओ। पिंजरे का पंछी बोला, भला मैं जंगली गीत कैसे गा सकता हूँ। वन पाखी कहता है, आकाश गहरा नीला है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, अपने आप को बादलों के हवाले कर दूँ। पिंजरे का पंछी कहता है, हाय बादलों में बैठने का ठौर कहाँ है।
पिंजरे की परिपाटी कैसे घिरी हुई है चारों तरफ से। इसका अर्थ है वन का पंछी कहता है, भाई पिंजरे के पंछी, ज़रा तुम वन का गीत तो गाकर सुनाओ। तब पिंजरे का पंछी कहता है कि मैं तो इस पिंजरे में बंद हूँ, मैं भला जंगल की आज़ादी के गीत कैसे गा सकता हूँ। वन का पंछी कहता है कि आसमान गहरे नीले रंग का है, उसमें कोई बाधा नहीं है, तुम आज़ादी से उड़ सकते हो, तुम अपने आप को बादलों के हवाले कर दो। पिंजरे का पंछी कहता है, बादलों में उड़ने का तो छोड़ो, वहाँ तो बैठने का भी जगह नहीं है। नहीं, मुझे तो पिंजरे की परिपाटी अर्थात रीति रिवाजों को मानना ही पड़ेगा, इन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। इस तरह दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं, किंतु पास पास नहीं आ पाते। पिंजरे की तिलियों में से एक दूसरे की चोंच छू छू कर रह जाते हैं, चुपचाप एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं। इसका अर्थ है इस प्रकार वे दोनों पंछी एक साथ रहना चाहते हैं, परंतु पास नहीं आ पाते। पिंजरे की सलाखों में से ही एक दूसरे से चोंच मिलाकर रह जाते हैं और आपस में एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, परंतु आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, ना अपने मन की बात समझा पाते हैं। दोनों अलग अलग पंख फड़फड़ाते हैं, कातर होकर कहते हैं, पास आओ। इसका अर्थ है वे आपस में एक दूसरे को अपना बात समझा ही नहीं पाते, बस दोनों अपने पंखों को फड़फड़ाते अर्थात जोर जोर से हिलाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि पास आ जाओ। अब लास्ट पंक्ति को देखिए, बहुत ही सुंदर है। वन का पंछी कहता है, नहीं, कौन जाने कब पिंजरे की खिड़की बंद कर दी जाए। पिंजरे का पंछी कहता है, हाय, मुझ में उड़ने की शक्ति नहीं है। इसका अर्थ है अंत में वन का पंछी कहता है, मैं पिंजरे में नहीं आ सकता, पता नहीं कब कौन पिंजरे की खिड़की ही बंद कर दे और हमेशा के लिए मुझे अपना बंदी बना ले। तब पिंजरे का पंछी कहता है कि मुझ में अब उड़ने की शक्ति नहीं बची है, अर्थात वे पिंजरे की सुखों का इतना आदी हो गया है कि उसके शरीर में अब उड़ने की शक्ति ही नहीं बची। तो बच्चों, आपको ये सुंदर कविता का भावार्थ हम लिख कर दे दिए हैं। अगर आपको ये कविता का भावार्थ अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा इस कविता और कविता का भावार्थ आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी समझ में आए। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।